एक तन एक वतन में जो पैदा हुआ, उसकी जाति अलग तुम बताते हो क्यों? तन एक है माई का, वतन भारत। माई का तन से जन्मला के नाते हम इंसान हुए और वतन भारत में रहने के नाते हम इंडियन हुए, भारतीय। तो सवाल ये है कि फिर जब हम एक ही वतन के हैं, एक ही माई के तन के जन्मे हैं, तो फिर जाति अलग क्यों बताते हैं? वाह, दूसरी नहीं। धर्म जब एक है, कर्म जब एक है, तो गाना होकर मानव को सताते हो क्यों? जाति मानव में किसने और कैसे बनाया? कोई छूत है, कोई अछूत है। कैसे उतरेगा कब यार पूछे दीवाना? जन जन में चढ़ा जाति का भूत है। कैसे उतरेगा कब यारों पूछे दीवाना? जन जन में चढ़ा जाति का भूत है। हम कलाकार मोबाइल बंद कर लें, जिसकी भी मोबाइल बज रही हो। तो पहले तो रात भर भैला सब भुलवा दिया। अच्छा, जो भी हो, मैंने बताया कि हाँ, ये कहने जा रहा था कि आप लोग कलाकारों से सवाल करने लगते हैं। कलाकार गाने के लिए आते हैं, कभी समाज से सवाल करते हैं क्या कि आप लोगों के साथ क्या होता है? गाय का जन्मल गाय, भैंस का जन्मल भैंस, बकरी का जन्मल बकरी, गदही का जन्मल गदही, हाथी का जन्मल हाथी। कभी आप लोग इस समाज से सवाल करते हैं कि जब गाय का जन्मल गाय, बकरी का जन्मल बकरी, पिल्ला का जन्मल पिल्ली, गधा का जन्मल गदही, तो फिर इंसान का जन्मल अहिर चमार धोबी पासी भौर मुसहर कोयरी कुर्मी का है। क्यों हम इंसान क्यों नहीं हुए? कव्वाली मैंने गा दिया है, वही कव्वाली बिरहा में भाव है, मेरा भारत रोगी हो चुका है। कौन सा रोग लगा? अरे मेरा के इसमें मना है, क्या मना है? मानो को छुआ मानो, धर्म शास्त्रों में परिचित है। मानव को मानव नहीं छुए। रामचरितमानस में लिखा गया है, भाई लोग पढ़ाते होंगे, अपने घर में पढ़ते होंगे, पाठ होता होगा। शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना। शूद्र मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग, यानी जिसमें 6743 जातियां बनाई गई। अहिर चमार धोबी मुसहर कोयरी कुर्मी पासी भौर बिहार, सारा जाति। इन जातियों को तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि इन जातियों को पीटने से ये जाति के लोग सही रहते। जिस किताब में लिखा गया है शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसी रामचरितमानस को आप लोग अपने घर में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। यानी शूद्र वर्ग की जितनी जातियां इन लोगों को पीटिए तो सही रहते हैं।
यानी पूरा बहुजन समाज पिटौर है। हाँ तुलसी दास के द्वारा ये बताया। हाँ, तुलसीदास के पीटल ना सब लोग नहीं, ई कुल समाज खचला पर सहूर से हाँ उनके कहले अच्छा उनके हिसाब से और नहीं। और क्या लिखा? अगर इंसान को छूता है तो इन धर्म शास्त्रों में लिखा है धर्म का नाश हुआ इस महामारी से। इस महामारी से मेरे भारत में जो रहते जातिवादी है मानवतावाद के लिए वो आतंकवादी है। मोरबी पुल सुनने वाले भाई एक निवेदन करूंगा, जो लोग कैसेट की दुनिया में सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए, सुनिए कम गुनिए ज्यादा। अरे वाह, मैंने उसमें कहा क्या है, किस तरह से हमारे समाज को ठगा जाता है, किस तरह से हमारे समाज को झूठ का आईना दिखाया जाता है, सच का नहीं। उसे भी सुनिएगा समझिएगा, लेकिन इसे समझिए यह उससे भी ज्यादा बड़ा टॉनिक मैं दे रहा हूँ। दूसरी लाइन, अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना छुपाता है। शायद आप लोग हमसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आप लोग को मालूम होगा कि कहीं भी माटी गारा का काम होता है तो यही बहुजन समाज करता है। जे भी भाई यही शूद्र समाज करता है। अहिर कोयरी कुर्मी मुसर धोबी पासी राजभर बिहार जितनी भी छोटी जातियां हैं या पूरा शूद्र समाज, जो लोग थोड़ा डेवलप है वो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं तो मजदूर तो हर वर्ग में यही लोग करते हैं। साफ करते टाइम आप लोग देखते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मस्जिद यही समाज बनाता है। बनाते टाइम बिल्कुल आप अछूत नहीं हो, थोड़ा सा भी छूत नहीं हो। कभी कभी बड़ा बड़ा प्रांगण होता है, उसमें हमारे मजदूर वर्ग के जो भाई साथी है, मजदूर करते हैं, गारा माटी काम करते हैं, वो लोग जाते हैं वहीं पे पान खाएंगे, वहीं पे थूकेंगे, वहीं पे सुसु करेंगे। मालिक के डर से अगर 2 नंबर आ गया तो वो भी रख करके ईटा से ठोक देंगे, फिर काम में लग जाए डर का सब कुछ करके, रंग के, पेंट के, पालिश करके, पोत के। अरे साहब, यहाँ तक कि जो मूर्तियां लगती हैं पत्थर की ना, एक मजदूर वर्ग छेनी हथौड़ा से गढ़ता है। शर्म आती है कहने में, हथौड़ी वहां भी चला देता है जहां नहीं चलाना चाहिए। और वही मूर्ति जब मंदिर में बैठ जाती है, रंग पेंट पालिश करके जब मंदिर बन गया, तो वो मंदिर बनाने वाला और मूर्ति बनाने वाला मजदूर अब उस मूर्ति को न छुएगा न मंदिर में जाएगा। कभी आप लोग इस पे विचार करते हैं सर? इस पे कभी विचार किया करिए। गांव समाज से सवाल करिए कि हम लोग जब बना रहे थे तो उस टाइम अछूत नहीं थे क्या साहब? पॉइंट नंबर 3, अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत वाला को जब लूटने तुम जाते हो। कभी सवाल करते हैं अपने समाज में कि साहब ऐसे तो छुआला, लेकिन जितना अछूत का बेटी बहन बाड़ी सुघर हो जाए तो उन्हन रेप काहे कर लो, उनके बलात्कार काहे कर लो, करी जतिया काहे लुटे लो साहब? यानी केवल फायदे के लिए छुआछूत बनाए हो क्या? अगर फायदा है तो फिर हम नहीं छुआते हैं, आनंद है तो हम नहीं छुआते हैं। जी वही आनंद और फायदा खत्म थे, वही तुम अछूत और हम सछूत। पॉइंट नंबर 4, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, पानी अछूत घर का पीकर तब न मरते हो।
चुनाव आता है, अपने को बड़े कहने वाले लोग आपके दरवाजे पे आकर के जबरी पानी मांगते हैं। वाह साहब मत अहंकार करिए, पानी जबरी इसलिए नहीं मांगते हैं कि आप बहुत सुंदर है, पानी जबरी इसलिए मांगते हैं कि बाबा साहब ने आपको एक वोट देने का अधिकार दे दिया है। हाँ। श्री शिव मंगल। अच्छा मास्टर साहब के आप जीजा से 100 रुपया देकर के सम्मान के सादर जय भी लाइन। जब भाव प्रधान पुरस्कार होता है तो अनमोल हो जाता है, इसका मोल नहीं होता, 100 रुपया नहीं करोड़ों के बराबर। वाह सादर जय भी नमो बुद्धाय। आप लोग के दरवाजे पे वो इसलिए नहीं आते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, बस बाबा साहब का एक वोटवा आपके दरवाजे तक ला देता है। वो अभी तब तक जब तक वोट लेना होता है, पानी पी गए फलाना दाना तनी जबरी बनी प्यास लगल है यार, आ उहे जीत जे है तो एकरा बाद कहे कि चली साहब तनी आई ना तनी दुआरिया पर गेलो, तोरा दुआरिया ले पहले में महके बा देखा तो कुछ नेता मंत्री आवत हो पहले साबुन भेजवा देते हो। किस दिन आप लोग समझेंगे इस चीज को? आप लोग किस दिन समझेंगे? बहुत बड़ी बात है साहब। लोग कहते हैं मिशन मिशन, हर पॉइंट पे मिशन खड़ा है। वाह, केवल बाबा साहब का नाम लेना मिशन नहीं है, केवल मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेना मिशन नहीं है, केवल ज्योतिबा फूले को पढ़ लेना मिशन नहीं है, केवल पेरियार ललई सिंह यादव को पढ़ लेना मिशन नहीं है, गाड़गे महाराज को पढ़ लेना मिशन नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ लेना मिशन नहीं है, तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ लेना मिशन नहीं है। मिशन आपके हर पद पे है। निर्मला देवी मां साहब की सड़ुआई में 100 रुपया इस वहां पे सादर जय भी नमो बुद्धाय हर पल। अब बिरहा की कहानी बताने जा रहे, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? राजस्थान में जालौर की कहानी है, याद है ना? चाहेंगे एक दलित का दर्द सुनना? क्या हुआ था एक दलित के बच्चे के साथ? सोचिए, राजस्थान में जालौर की कहानी है, कालम जुग के गुरु गोड़ की है वाणी है। आना झाला में गांव एक सुराड़ा है, लाल का काल बना मिट्टी का एक धारा है। पिता देवराम माता पौनी के दुलारे दो, नरेश इंद्र में घबार के तारे दो। सरस्वती विद्यामती लोग बहन दिन भर भर कर सका घर में ग्राम सुराड़ा, थाना जाला, जिला जालौर, स्टेट राजस्थान। वही दलित परिवार शेड्यूल कास्ट। हम शेड्यूल कास्ट को थोड़ा डिफाइन करेंगे। शेड्यूल कास्ट में मैंने बताया 7 जातियां आती हैं साहब। चमार, पासी, धोबी, मुसहर, पासवान, खटी और नट समाज के लोग। पहाड़ी साइड में जाइएगा तो कोल, खरवा। यह समाज का एक मन पे हो पाता है क्या? लेकिन शोषण ज्यादातर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होता है। ज्यादातर शोषण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ज्यादातर देश में शोषण होता है। जब SC/ST एक्ट हटाया गया था तो हम पति पत्नी के बीच में 2 संतान, बड़ा बेटवा नरेश उम्र 12 साल 5 में पढ़ा था, छोटा बेटवा इंदर उम्र 9 साल 3 में पढ़ा था। जैसे अमीर बाप अपना बचवन के पढ़ावे बदे सपना सजावेला, मजदूरियों करे वाला कम सपना नहीं सजावता। खास तौर से है गरीब समाज का सपना सजावेला तरज बड़ा रंगीन लगता है। कोनो मेहरारू अपने मर्द के बारे में बतावे,
बोलम जी ए सजनवा ए हो बोलमवा कमा करे मार के मुश्किल सम्मान करना चाहेंगे, जरा दीजिए नीला गमछा। मम्मी पापा के अरमान हो माई विदाई करती तेल लगावत है बबरी झाड़त है अपने बचवा के। मम्मी पापा के अरमान हो एगो सूरज एगो चांद हो। बाबा साहब बनाएंगे। हर घर में बाबा साहब बनाने का सपना देखा जाता है। हम अपने बच्चों को बाबा साहब को नहीं बना सकते, लेकिन बाबा साहब की तरह बनाने का प्रयास करें तो हमारे समाज में सुधार जरूर आएगा, हमारे समाज में बदलाव जरूर आएगा। आखिरकार बच्चे गए कहाँ? गईले स्कूल 20 जुलाई के सुगनावा लागल पियास व्याकुल पानी बिना माना। स्कूल लगल प्रार्थना भाई क्लास करने लगे बच्चे तो अरे दल के दुलड़ुआ नहीं मुझे लगा काल के मुझे लगा साहब बोला यह सपना। क्लास लगल बच्चों, सारे बच्चे अपने अपने क्लास में गए। अचानक गर्मी उमस का दिन रहा, जुलाई का महीना सबसे गर्म महीना, और वह बच्चा उमस का मारा प्यास गया। जब प्यास लगी है, पानी के मटके की तरफ बढ़ा है। पानी का मोल मैं बताना चाहूंगा मास्टर साहब। आज का पढ़ा लिखा मेरा युवा जनरेशन खासतौर से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चाहे ट्विटर हैंडल हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिखते हैं, इस पे स्टेटस लगाते हैं लोग। खूब प्यार से लिखेंगे, स्टेटस लगाएंगे, टीपी लगाएंगे, लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन।
मारने लगा वह टीचर। वह मासूम बेटा रो रहा था। पल भर के लिए समझ लीजिए कि वह इंद्र मेघवाल आपका बेटा है। कल इंद्र मेघवाल के साथ हो रहा है तो आने वाले कल में आपके बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है। मास्टर साहब ऐसा हो सकता, सिर्फ अपना बेटा समझ करके एक दर्द को कबूल कर लीजिएगा। दोस्तों अपने दर्द में तो सब रोते हैं, कभी किसी दूसरे के दर्द में आंसू बहा करके देखना, बड़ी बहुत दिल को सुकून मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। वह बेटा रोने लगा। औलाद का गम औलाद को पानी बना देता है। चाहे वह अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, बेटा तो बेटा होता है, औलाद तो औलाद होता है। वह बेटा रो रहा था और रो करके अपनी गुरुजी से अपन बचाव करता का कहत हमारी मौत सुन हो माफ कई द गलती हमार हो। ए गुरुजी हमके एक बात का जानकारी नहीं है, हम नहीं जानली छुआला हमसे अजनती तो कराती ना सबना अरे मारी मारी ले का तो जानवा माफ कई द गलती हमार हो। नहीं माना बेर हमें इतना मारता रहा, कवि जी को विदेशिया में भाव देना। विद्या के मंदिरवा में अरे जातिवादी भेड़िया हो दूर बनिया कालम के मारे चाटा कानवा सुझ गईली अखिया फाटी गईली नसिया कनवा से बाबुआ के आवे लागल खूनवा भइल जब छूटी नरस सुगनवा समाचार बाजे आइले अपने भावनावा मम्मी पापा पूछे देखी हाय आँख के सुजनवा अरे कनवा में खून देखी रोली माया नावा। माँ और बाप रोने लगे, पूछ रहे बेटा ऐसे कैसे हुआ रे, कौन किसने मारा, कौन मारा, फिर क्यों मारे, रो करके दर्द बता रहा है। कहा बता ये कहे मटकी करनवा गुरुजी अरे मरल चाट कनवा पापा
तक पढ़ते थे, शुद्ध लगा होता आज तक केहू बचावे नहीं आई कलाश में। अब ये शुद्ध आगे बताओ। हालत को देख करके ओम प्रकाश दीवाना की कलम सवाल करती है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, गाना बजाना, शूटिंग करना, एडिटिंग कराना, बिरहा लिखना, लोकगीत लिखना, लाचारी लिखना, मार्केट में हिट होना, मार्केट में खड़ा रहना बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता है। लेकिन आप लोगों ने अपने भाई को इतना एनर्जी दिया है। अभी एक बिरहा, जाति से भारत मुक्त कब होगा, अरे जाति से भारत मुक्त कब होगा, पानी पीने न देती आस्था दूध पिलाती, पानी पीने न देती आस्था मूत पिलाती, जाति से भारत मुक्त कब हो? जाति में लोग पानी नहीं पिएंगे, आस्था में गाय का मूत पसंद बा। जबकि सच ये बात कि गाय का बछड़ो माई का दूध पी, लेकिन मुतवा पी हुई नहीं। है ना। वो जानते हैं ना कि यहाँ हमसे भी गए गुजरे लोग हैं जो पीने को तैयार है। सवाल मेरा, पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू, 4 सवाल करूंगा, समाज से गौर करिएगा। अगर गलत बात लगे तो आप लोग खड़ा होकर टोक सकते हैं, आप लोग गलतियों पे बिल्कुल टोक सकते हैं, मैं फ्री करता हूं आप लोगों को। पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू, छूने वाला हिंदू, छुआने वाला हिंदू, हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत कि मारने वाला हिंदू और मराने वाला हिंदू। छुआ खाना गले में अटकता है क्या? अच्छा भैया रुक घोड़ी मैंने अपन घोड़ी अपने पास है, अपन घोड़ी अपन खूटा में बांध कर वही काम का बात कर साहब। अन्न कौन उपजाता है? यही शूद्र समाज में। सीधे में समझ लो, कतना बिरादर का हम नाम रखी 6743 जाति। यही में कुछ लोग सुनिए तो कहेंगे हमारा तो नाम है ना दिलसा दान उठाएंगे। इसलिए सीधे सीधे प्रमोद भाई शूद्र, शूद्र समाज धान उपजाता है, गेहूं उपजाता है, जितना भी उपजाऊ चीज है, मैंने मेहनती काम शूद्र समाज करता है। जब तक हम धान उपजाते हैं तब तक छूत नहीं है, कूटते हैं तब तक छूत नहीं है, छांटते हैं तब तक छूत नहीं है। सब कुछ करके जब आपके घर में रखा जाता है वो छूत हो जाता है। अब वो है अनाज हम और आप नहीं छू सकते। वाह, इतना ही नहीं, लोग आते हैं मांगने के लिए, रूखा भाखा में छुआ छूत नहीं थे, जे तो रहानी में बन गए छूत लग गए। अछूत तो बारी बारी से सब है भाई, किसी के शरीर से लोग छुआ जाते हैं, किसी के खाने से लोग छुआ जाते हैं, किसी के छूने से पानी छुआ जाता है, और कोई का बाबू का तेरे में भात ना कहे तब तू अछूत। अछूत तो बारी बारी से सब लोग, अगर अछूत बारी बारी से सब लोग नहीं होते तो अखिलेश जी की कुर्सी थोड़ी धोई गई होती गाय के मूत्र से। बारी बारी से सारे लोग अछूत हैं, बस तरीका अलग है। तू लाड साहब अपने बाबू का तेरे में भात खिला के देख लेना, खा लिया तब हम जाने के लाड साहब, अगर नहीं तो ना खाया तो बोल मत गौर करेंगे नहीं साहब। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। अभी वो छठ पर्व बीता है, सबसे बड़ भूखड़ देवी वाली छठ मैया। नहीं फल जेतना फल फलहरी रही जेतना
वो पहाड़ को मकोहो ना छोड़ते। आया कोई भटकोई पटकोई कुल और सुथनियो का गलियां हाँ हो वो चढ़ेला ये कुल चढ़ेला। ये डाल जाता कहाँ है पता है हमें, मतलब नहीं वो कितना वो खाए, मतलब मेन पॉइंट क्या है कि डाल जाता है हमारे डोम भाई लोग, हमारे बांसफोर समाज के लोग जो दौरी और सूप बनाते हैं उसमें। साहब दौरी सूप बांसफोर भाई बांसफोर समाज बनाई तो ओइजा सुअरियो बाणी सब बांसफोर समाज का इतना बड़का घर नहीं है, इधर कोली माती मंडली नहीं ओइजे सब कुछ है तो उनकर 1 नंबर 2 नंबर कुल वही पर होता। धोइबो ना करी वही इधर फाड़ फाड़ के बन गई अपन ऊपर प्रसादी आई, प्रसादी रख दिए लोग बड़का यहाँ लोग हैं। सम्मान करता हूँ, हर महफिल में आप लोग मिल जाते हैं, बहुत सम्मान। हाँ गौर करें। और ये समाज बना के देता है, धोइबो ना करला साहब, यही तरह फल रखाई लेके चल दिए लोग। छठी माई का गीत गावत हैं, छठी माई का गीत गई है लोगों कल की गावे गावे गीतिया गवाए लगल छठी माई का धीरे धीरे है ना, और जमुना के धीरे धीरे उखिया गड़ाए लगल छठी माई के का गड़ाए लगल उखिया, हाँ घाटे घाटे उखिया गड़ाए लगल छठी माई के, गंगा माई के धीरे धीरे ऐसे तुलसी नदी का धीरे धीरे दुनिया जहां गाते गाते लोग चलेंगे। अब एकदम शुद्ध है उस दौरे में प्रशासन जे वही यही डोम समाज यही धरकार समाज अगर उस भरे हुए प्रसादी के सूप को और दौरी को छू दे तुरंत छूते। अब प्रसादी ना खाएं। क्या व्यवस्था है सर? हंसने वाली बात नहीं, सोचने वाली बात है कि व्यवस्था क्या है। इस व्यवस्था के बनाने वाले लोगों से मैं सवाल करता हूं कि ऐसा कैसे हो जाता है साहब? जो लोग इस समाज को, इस मानव समाज को एक समान समझते हैं उनका सम्मान है, लेकिन जो लोग मानव को मानव नहीं समझते हैं उनका, उनसे मेरा सवाल है। इतना ही नहीं, हमारे बनवासी भाई लोग, बनवासी समाज के लोगों को जानते हैं जो लोग पत्तल उतल बनाते हैं, ये लोग आज साहब करीब करीब 20 साल से डिस्पोजल का चलन हुआ है। पत्तल बने हमारे बनवासी भाई लोग सिटिया तोड़ तोड़ भोंक, अगर भाई दबे न टूटे तो मारा धाए दांत से तब घोंको। पानी का अभाव होता था गुरु जी, कुआं पर से पानी आता था, लोग बिना धोए हुए चला देते थे, चाहे कोनो समाज का बारात होके अब खाए के लोग ढेकर क्या नहीं ये करो लोग खाए डकार ना आप क्या खाना बना था, बहुत मजा आ गया पत्तल पे बैठ गए। अब भी पत्तल पर चला था कहीं कहीं। आप बनारस में जाएंगे, बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है बाटी चोखा तेलिया ना, जाइए सब परिवार पूरे परिवार के साथ। मैंने अभी तक जब से बनारस गया हूँ मम्मी पापा भाई सबके साथ मैंने खाया है। वहाँ अभी पत्तल पे मिलता है खाना, पत्तल पे मिलता है, पूरा गवई सी पत्तल चल रहा है। ये डिस्पोजल वाला थके आदमी तो फिर चलिए, अब इन दोनों चलते वक्त कहीं कहीं जाते हैं खाने नाश्ता करने। तो साहब सवाल मेरा ये नहीं कि पत्तल कौन बनाता है, सवाल मेरा ये है कि क्या उस टाइम आपको छुआ छूछ नहीं होता है जब डकार मार लेते हो? वही समाज आपका बनाया हुआ खाना छूते छूत लग जाए। यानी व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि तुम करके दो सूखा सूखा, कोई छुआ छूत नहीं है। तुम्हें केवल नीच दिखाने के लिए हम तुम्हें अछूत बना कि तुम लोग नीच हो, तुम लोग शुद्ध। आप समझो शुद्ध हो। सवाल है ओम प्रकाश दीवाना का, मोछ दलितों का रखना खटकता है क्यों, छुआ खाना गले में अटकता है क्यों, घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का मौत बने, छोड़ इंसानियत क्यों भटकता है। सवाल नंबर 1 बेड पे, सवाल नंबर अगला बेड पे अपने कुत्ता सुला लेते हैं। सबके लिए नहीं, जो कुत्ते कुत्ता सुलाते हैं अपने बेड पे लेकिन इंसान को इंसान नहीं समझते, उन कुत्तों के लिए जो लोग कुत्ता सुलाते बेड पे अपने कुत्ता सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपने पिला देते हो, एक इंसान छूले उसी पात्र को जानवर से भी बदतर सुला देते हो। यानी इंसान जानवर से भी बदतर हो गया। तो थूकता हूँ तेरी ऐसी करतूत पर, तू भी मानव है, मानव से नफरत न कर। जाति हिंसा में भारत को झोंको न तुम, वरना जल जाएगा ये शहर का शहर, वरना जल जाएगा ये शहर का शहर। तो बैल की तरह जब ये समाज खड़ा होगा रोड पे ना, आपको जगह नहीं मिलेगी। कमरिया हमारे नजर
कि दिनों दिनों बिगड़ले वही लाल के हलतिया आ मम्मी पापा चाचा के फेल भइल बतिया। अरे बाबा ले ले पापा दारिया नो हो कर भावे दिला बाबा ले ले। डॉक्टरी के लिए आस्था बजरंग लेके गईले हो। आस्था अस्पताल अलग है और बजरंग अलग है। वाह ताल करनी त्रिवेणी घूमी आईले। करनी और त्रिवेणी ये भी दोनों अस्पताल अलग है। तमेहसड़ा गीतांजलि में अरे बिगड़ल बहाल हो। अराखी में अहमदाबाद में आई गई काल हो। भैली लाल की नजरिया हो। सात अस्पताल घूमने के बाद वह बच्चा बच नहीं पाया तो भारतवासी रोवे भारती लगाना किया हो अरे लूके ना नरेश बिरन के आसन हम कहा खड़े हैं। एक बच्चे के मरने के बाद पुनः आप लोगों को सवाल करना चाहूंगा। ससुरे से रुसली तेरी आवन हो। अरे भैली नहीं हर केरा लेकिन न्याय वाली बाबा के नेवारियान हो। फसल बीचे मझधार बाबा साहब की न्याय की नौका आज भी मझधार में फंसी है। क्यों? क्योंकि जातिवादी बोहेला हरियाण हो कैसे लगी है साहब हमारे आजाद होना। एक लाइन बोलूंगा सोच लेना आप कितना आजाद हो। विद्यालय के बाहर बैठी अरे पहले पढ़ाई असमता समानता खाती लड़ले लड़ाई। बाबा साहब के विषय में थोड़ा भी जानते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बचपन में विद्यालय के बाहर बैठ करके पढ़े। शौक से नहीं, लोग अंदर जाने ही नहीं देते। विद्यालय में टोटी से पानी पीना बाबा साहब को अलाउ नहीं था। यानी आजादी से पहले 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था।
14 अप्रैल 1891 में, यानी करीब करीब वो 10 साल के रहे होंगे, यानी अभी 1900 नहीं आया होगा या 1900 प्लस में, तभी उनको पानी छूने नहीं दिया जाता। उनको का पूरे समाज को मैं कह रहा हूं, आज भी आप स्कूल में जा रहे हो, आपके बच्चे को पानी पीने के लिए मारा जा रहा है, तो बताओ कि आप कहाँ खड़े? गुरु जी हम कहाँ खड़े? हम वही खड़े हैं, हम वही के वही खड़े हैं जहां से बाबा साहब ने आपको चलना सिखाया था, फिर आप वही। वाह, तो क्यों अरे छुआ छूत भाई राजा हरियाण हो कहिया बदली विचार। क्या बात है, सब इंस्पेक्टर वाराणसी में ऐसा हो सकता है। मैं अपना फर्ज भी अदा कर रहा हूँ, फर्ज और दायित्व सबका बना। हमारा रोम रोम अपने महापुरुषों का कर्जदार है, मैं अपने महापुरुषों के कर्ज को अदा कर रहा हूँ। अब जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप करते हो या ओम प्रकाश दीवाना इतना कुछ सुन करके रोज 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की गालियां और धमकियां सुनता है, फिर भी कल रोज गाता है। एक दिन फोन किया, कहा तुम मोदी के खिलाफ गाते हो, मोरबी पुल वाला सुन के हम कहीं, चलिए जनाब मैं एक बार मानता हूँ कि गाता हूँ, लेकिन एक बार बता दो तो कि मैं मोदी जी के खिलाफ क्या गा रहा हूँ, बताओ तो सही। आखिर वो लाइन बोलो कि जिसमें मैंने मोदी जी को गलत बोला है। एक जगह मोदी जी कहते हैं जब पुल टूटती है, सॉरी पुल टूटता है, तो मोदी जी कहते हैं कि कोई सब सेंटेंस लिखे थे इंग्लिश का, थोड़ा दिमाग में आ गया। जब पुल टूटते हैं, हाँ, तो मोदी जी कहते हैं, जब गुजरात में पुल टूटती है तो मोदी जी कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यह भगवान का किया गया। और चुनावी प्रचार में जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन काल में पुल टूटती है तो कहते हैं ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब बताओ, मैं मोदी जी की ही बात बोल रहा हूँ, गलत कहाँ बोल रहा हूँ? लेकिन तुम्हें मिर्ची इसलिए लग रही है कि बंगाल में कुछ और बोले थे, पब्लिक भूल गई है, ओम प्रकाश दीवाना याद दिला रहा है। तुम्हें मिर्ची इसलिए लग रही है, मैं तो बोला नहीं, मैंने नहीं बोला कि एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी ने कहा था बंगाल में पुल टूटने के बाद कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, सरकार यहाँ की अच्छी नहीं है, निकम्मी है। और साहब जब वही पुल टूट गई मोरबी में, गुजरात में, तो फिर आप कहते हो कि एक्ट ऑफ गॉड है। यही कहने के बाद को मर्जी लगती है। सच्चाई तो बता रहा हूं, मैंने अपनी बातों को कहा नहीं, बना के बोला नहीं। कहिए तो मैं स्टेटमेंट दिखा दूं मोदी जी का, प्रूफ के साथ गाता हूँ, घेर नहीं सकते हो। हाँ, रही बात फोन पे 2-4 ठो गाली दे लो, लेकिन एक चीज बता दूंगा, एक चीज मैं क्लियर बताता हूँ, 2-4 मिनट में प्रेम से बतियाता हूँ। अरे भाई से छेड़ के भाई हिरासत हिलन सियासत हो, आया आंदोलन से कांप गई बा भारत हिलन सियासत हो, रद्दमानता विद्यालय का फास्ट ट्रैक में केस हो, एक मौत पर एक मुआवजा मांगे पूरा देश हो। पूरा वहां का दलित समाज खड़ा हो गया, विद्यालय की मान्यता रख दी जाए, हेडमास्टर को निरस्त किया जाए तत्काल प्रभाव से और इसे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन एक मौत पे एक मुआवजा क्या है? एक विधा मैंने गाया था पहले, मालदा का नाम ले, महाभारत हिलन सियासत हो, लाश जली है बाप माई के, मारत हिलन सियासत हो, सर्व समाज के पंचायत कोई शिक्षक से कहे निर्दोष हो, अभी बिहार में भीमसेना बसपा में जागल रोष हो, पुलिस प्रशासन न्याय के करे तिजारत हिलन सियासत हो, हाई गोदी मीडिया खेलावा खून बिगाड़त हिलन सियासत हो। चमचई वहां भी है, तो चमचई यही यूट्यूब वाला मीडिया में भी, यूट्यूबरों बहुत चमचा हो, रोज नई नई उपाधि निकलती, समझ लीजिए। जिससे कमाते हैं उनके लिए सम्मान में कुछ लिखना सीखे, चाहे कोई भी कलाकार हो। हर कलाकार आप लोगों के, हर कलाकार आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी को आप शूट करते हैं बिना। अरे ये दिन देखे खातिर मिलल काया जदिया पंचो, अरे भारत के दलित बारे और पहिले छू
ऊंचे नीचे छोटे बड़ के अरे मिटल नहीं भेदवाए बले अब मई के छुअला से जहवला के छू आया आदमी के छुअल जहवा अरे आदमी ना पानी पिए ए भैया या सथा में अंधा होके पिए लोग वक्त है समझ जाओ देश के सुधर। कुछ लोग महिलाओं आरक्षण के ये कहा कि बाबा साहब तो खाली आरक्षण वाले निकले हुए चमरन धोबियन मुसलमान पसियन खाता। जब धीरे धीरे लोगों ने संविधान को पढ़ा तो लोगों को लगा कि नहीं बाबा साहब ने तो आरक्षण सबके लिए दिया है जनसंख्या के आधार पर। तो अभी भी यहाँ तक आप पहुंचे हो, इससे भी ऊपर उठ करके आप बाबा साहब का सम्मान और बाबा साहब के संविधान को बचाने का प्रयास करना, वरना सब कुछ लुट जाएगा, मटिया भेंट हो जाएगा। आल्हा अरे मटका के मोतिया के झूठा बतावे एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका बयान था विद्यालय में मटका होने की पुष्टि नहीं होती है गुरुजी। जहां का एसपी कह रहा है कि विद्यालय में मटका होने की पुष्टि नहीं होती है, फिर कौन गवाह देगा गवाही और किसकी गवाही स्वीकारी जाएगी? मीडिया वाले न्यूज चलाए कि एक दलित बच्चे की मौत हो गई घड़े में पानी पीने की वजह से, टीचर ने सवर्ण टीचर ने बेरहमी से पीटा। वही मीडिया वाले कहने लगे घड़े में स्कूल में मटका नहीं था। मटका हटाने में कितना टाइम लगता है? ऐसा ही चूतियों को ना चोरिया गाँव को पकड़ा जाए। एक नए न्यूज चैनल वाला दिखाने जा रहा था, चलो दिखाते हैं। मैं घड़ा नहीं सदर हजरे अरे कांस्टेबल धाम सिंह के हो बहाली ए बाबू श्रवण समाज जुटी कर आंदोलन नहीं तो नहीं, अरे आंदोलन नहीं हिंदू संगठन एससी ओबीसी पे होला अत्याचार कोनो बलात्कारी के देखला, अरे कोनो बलात्कारी के होला इन काउंटर, अरे कोनो बलात्कारी के होला इन काउंटर, कोनो बलात्कारी के देखला सब सरकार सबूत में डालो। प्रकाश दीवाना पूरे घटना का निरीक्षण करने के बाद एक बात कहा था विरहा में दावे के साथ, और वो टीचर दोषी हो चुका है। 302 का मुजरिम कोर्ट के द्वारा करार हो चुका है। तो अरे मरले से इंद्र के कृष्णा भाई ना इनाम देके हैं, जान गए कृष्णा भाई ने से इंद्र के भाई बहुवतिया अरे तो छैल सिंह कमीना फांसी के हकदार बोले यह मेरा देश। अभी एक लड़के को फांसी देने की बात चलिए जिसने 35 टुकड़ा किया है, चलो ठीक है, अच्छी बात होना चाहिए, दोषी तो होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साहब यह भारत कैसा है कि जहां किसी रेपिस्टों को इनकाउंटर किया जाता है, किसी रेपिस्ट को बाइज्जत बरी किया जाता है। अभी हाल ही में गुजरात में 11 रेपिस्ट बरी हुए। एक नेता ने कहा ये बलात्कारी है लेकिन संस्कारी है। बाहर हिल गए, क्या स्टेटमेंट देते हो यार? आप किस नर्सरी से पैदा हुए? बलात्कारी भी और संस्कारी भी। वाह काहे भाई, सदियों से चला है, आज से थोड़ी चलता है। पराशर मुनि एगो मलाह के बिटिया कर रेप कर देना। एक बैनर तले जब ले दलित समाज ना हो तबले भारत में बहुजन के राज ना हो। अरे जबले भाई अलग अलग ढोई बजा झंडा, लात मुक्का गाड़ी जूता खोई बजा डंडा, बेटी बहिन का सुरक्षित जबले लाज ना
सुन लीजिएगा, बचाला मोरे बहुजन आपन संविधान हो। भारत त्योहार भइल जाता हिंदुस्तान हो। एससी एसटी ओबीसी न करो जो लड़ाई, जाति के बाद भैया पार्टी बनाई। किसी ने जात में तोड़ा और आप पार्टी बना के टूट रहे हो। कम से कम एक मंच पे आओ तो शूद्र समाज एक मंच पे आओ, नहीं तो क्या होगा। मारल गई है इंदर जितेंद्र मेघवाल हो, आप घोड़ी चढ़े कातिल हो, देश में बवाल हो। अच्छा, घोड़ी चढ़ने के लिए जो लोग मना करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, घोड़ियों से कौन घोड़ी चढ़ता है तो आप रोकते हो? कल पुनर्जन्म का कौन रिश्ता हो, चूंकि पुनर्जन्म भी तो हमारे देश में चलता है ना। तो अरे राष्ट्रपति बना ले जब ले सीएम पीएम का ताज ना हो। राष्ट्रपति बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं। रामनाथ कोविंद बन के क्या करें, द्रौपदी मुर्मू बन के क्या करें? आदिवासियों के जमीन मास्टर साहब लिखी है, कारपोरेट सेक्टर वाले मालो माल हो जाएंगे, जंगल जमीन जो है आदिवासियों का वो छीन जाएगा, फिर कुछ आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना कहते हैं, अरे राष्ट्रपति बना ले जब ले पीएम का ताज ना हो, अरे तबल भारत में बहुजन के राज ना हो। बहुजन मतलब शूद्र समाज। बुद्ध छत्री साहू फूले कबीरदास रविदास, यह केवल एक समाज के महापुरुष नहीं, जिनका मैं नाम ले रहा हूं इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के महापुरुष हैं। लेकिन ओबीसी समाज कहाँ मानता है अपने महापुरुषों? ओबीसी समाज को अपने महापुरुषों से मतलब नहीं, ओबीसी समाज को अपने बाप को बाप कहने से मतलब नहीं। सिर्फ आडंबर में पाखंड में लगा हुआ है समाज, इसलिए सब कुछ छीन रहा है। ओबीसी समाज कभी नहीं जानता कि छत्रपति साहू जी महाराज क्या है। ओबीसी समाज यह नहीं जान पा रहा है तथागत बुद्ध कौन थे। ओबीसी समाज यह नहीं जान पा रहा है कि पेरियार ललई यादव कौन है। हमारा त्योहार बन गया, ध्यान देना, जहां जहां हमारे वही मेरा त्योहार बन गया। और हमारा समाज जान नहीं पाता है। जानते किस तरह नहीं जान पाता है? जिस तरह से फिल्मों में गुंडा हीरो को पालता है और कहता है तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन है, तो वो अपने बाप को बाप नहीं मानता है, गुंडवे को बाप मानता है। और जब सारी चीजें जानता है तब गुंडवा को रेलता। यही हाल है अपने समाज का। खैर, बहुत सारी बातें हैं साहब, आइए इन करते हैं। बुद्ध छत्री साहू फूले कबीरदास रविदास, बाबा साहब ललई यादव, संविधान बहावे आंस, जाति से भारत मुक्त कब होगा, संतोष दीवा